आ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा को लेकर, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। क्योंकि पहली पारी की परीक्षा का समय था सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो परीक्षा पहली पारी की खत्म हो चुकी है। दोपहर 3 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी। 38 जिलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा हो रही है। 24,75,000 अभ्यर्थी यहां पर शामिल हो रहे हैं। 53,749 पदों के लिए 24,75,000 अभ्यर्थी यहां पर रजिस्टर्ड है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा आज से 21 सितंबर के बीच चलने वाली है। तो 3 दिवसीय परीक्षा है, 2 पारियों में होगी, यानी कि 6 पारियों में यह परीक्षा आयोजित की गई है। आज पहले दिन की अगर हम बात करें 19 सितंबर की, तो पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है, जो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित है। और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आयोजित होनी है। 75% उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड है ग्रेड 4 भर्ती महापरीक्षा के लिए। ये 10 हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि प्रदेश के 38 जिलों में 1300 केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, दौसा, करौली, सिरोही, टोंक और उदयपुर। ये सुबह की तस्वीरें हैं जब एग्जाम सेंटर पर छात्रों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। 3 लेयर की सिक्योरिटी के साथ उन्हें गुजरना पड़ रहा था, ताकि किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी इस परीक्षा में ना पाई जा सके और परीक्षा इस बार ये परीक्षा लीक के भेंट ना चढ़े। और इसीलिए आप कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देख रहे हैं। और सुबह इसी तरह लंबी कतारें हर एग्जाम सेंटर्स पर आपको नजर आई, हर एक जिलों में नजर आई। और जो बच्चे लेट हो गए थे उन्हें एंट्री नहीं दी गई। ज्यादा और जानकारी के साथ चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, हिमांशु कोटा से, और अशोक हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जोधपुर रुक कर लेते हैं। चंद्रशेखर, आपके पास पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। चंद्रशेखर, गेट ओपन हो चुके हैं, परीक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं। देखिए बात करें तो जो चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है, उसकी पहली पारी की जो भर्ती परीक्षा थी वो 12 बजे खत्म होनी है। जो बैल है वो बच चुकी है, लेकिन 10 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं फिलहाल वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गेट है वहाँ पर हलचल शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में ये गेट खुलेंगे और करीब 10 मिनट जो एक्स्ट्रा दिया जाता है, उससे पहले जिन्होंने परीक्षा खत्म कर ली है वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक वो जो 10 मिनट एक्स्ट्रा यूज़ लेने हैं वो अभी तक जो है अंदर है। कहा जा सकता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये गेट खुलेगा, उसके बाद जो अभ्यर्थी बाहर आएंगे। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 95 सेंटर पर 29,184 अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा देने के लिए जो है सूचीबद्ध थे। उसमें से जिस सेंटर पर हम खड़े हैं वहां पे 288 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। उसमें से करीब 256 अभ्यर्थी जो बायोमेट्रिक हाजिरी ली गई, उसके अनुसार जो है जो अंतिम काउंट आया वो 256 अभ्यर्थियों का है। यानी एक बड़ी संख्या जो कहा जा सकता है कि लोग अपेयर हुए हैं। और जो अगर उसको अपन परसेंटेज वाइज बात करें तो एक बड़ा परसेंटेज जो है वो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने पहुंचे हैं उनका है। और जो यहाँ पर नहीं आए, जो मिसिंग रहे हैं, वो छोटा परसेंटेज है। कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी भर्ती परीक्षा है, 53,000 से ज्यादा पद है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में एक आशा है कि उनकी नौकरी लग जाएगी, उसको लेकर जो है लोग सजग है। और यहाँ पर मौके पर जो है समय पर जो है लोग परीक्षा देने पहुंचे। तमाम जो है परीक्षा में जो गड़बड़ियां रोकने के लिए तैयारी थी वो चतुर्थ स्तरीय जो है जांच की गई, जिसमें सबसे पहले प्रवेश पत्र से जो फोटो का मिलान किया गया, उसके बाद बायोमेट्रिक की गई और मेटल स्कैनिंग की गई और फेस स्कैनिंग की गई। तो तमाम जो है जांच के बाद जो है परीक्षार्थी अंदर गए हैं। और जो परीक्षार्थी 9 बजे से चंद सेकंड भी लेट आए हैं उनको जो है प्रवेश नहीं दिया गया। चंद्रशेखर, इंतजार रहेगा कि परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं और आप उनसे कैसे रिएक्शन लेते हैं। हिमांशु की तरफ रुख कर लेते हैं, कोटा। हिमांशु, क्या यहाँ पर भी परीक्षार्थियों को अभी 10 मिनट दिया गया है, अभी एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकले हैं? देखिए, हाँ, कुछ मिनट का जो इंतजार है वो परीक्षार्थियों के बाहर आने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, कुछ देर में तस्वीर दिखाएंगे जब दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोटा का अपडेट दे दें कि कोटा के 63 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। और करीब 36,000 जो परीक्षार्थी हैं वो कोटा संभाग के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी के अलावा सवाई माधोपुर के जिलों से कोटा में परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। 2 पारियों की बात करें तो एक दिन में करीब 36,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हैं। और चूंकि बात सबसे अहम होती है, जब भी कोई इस तरह की भर्ती होती है तो परीक्षा को पूरे होमवर्क के साथ किया जाए, क्योंकि होमवर्क होता है पुलिस से लेकर के प्रशासन के स्तर पर किसी भी तरह से कोई चूक, कोई भी गड़बड़ी ना हो। क्योंकि हजारों परीक्षार्थियों से जुड़े हुए भविष्य का जो ये फैसला होता है, एक जरा सी चूक और पूरा जो परीक्षा प्रणाली है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। फिलहाल कोटा के राजकीय महाविद्यालय में हम हैं। चूंकि जो है वो बैल तो बच गई है, लेकिन अपने 2 से 3 मिनट का वक्त मान सकते हैं
जब ये लॉक जो है वो खुलेगा और लॉक खुलने के बाद में तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहली बारी का परीक्षा देने के बाद में बाहर आएंगे, उनसे हम रिएक्शन लेंगे परीक्षा को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 3 दिन तक ये परीक्षा चलने वाली है, बड़ी परीक्षा है और बड़ी तैयारी के साथ इस परीक्षा को जो है वो यहाँ पर पूरा करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परीक्षा को लेकर के कोटा रेल मंडल की तरफ से 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो दूसरे जिलों से परीक्षार्थी कोटा पहुंचे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, लेकिन आने जाने में उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि बीते एग्जामों से सबक लिया गया है। बीती परीक्षाओं में देखा गया था कि बस स्टैंड पर हंगामे के हालात मिले थे, बसें जो है वो नाकाफी साबित हुई थी, रोडवेज के जो इंतजाम है उन पर सवाल खड़े हुए थे। तो इस बार रेलवे की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया है, रेलवे की तरफ से 2 स्पेशल ट्रेन। मैं हिमांशु आपके पास फिर से लौटूंगी, अजमेर रुक कर लेते हैं। अशोक हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। अशोक, पहली पारी की परीक्षा खत्म, कितने मिनट और इंतजार परीक्षार्थियों के बाहर निकलने का? जी बिल्कुल, पहली पारी की परीक्षा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो पेपर है वो पेपर जो है अंदर ही रहना है। ऐसे में तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनके पेपर जो है अंदर रखे जा रहे हैं। इसी को लेकर जो है कुछ समय लग रहा है, क्योंकि 6 पारियों में परीक्षा होनी है, कहीं पेपर का मिलान ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए उन सभी जो पेपर्स हैं वो बाहर ना आ पाए, उसी को लेकर जो है उस तमाम जो पेपर्स हैं उनको अंदर जो है संकलित किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो देख न लें। दूसरी पारी की जो परीक्षा है उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये आप बाहर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दूसरी जो पारी को एग्जाम देने के लिए जो आए हैं वो विद्यार्थी हैं, इंतजार कर रहे हैं जैसा गेट खुले तमाम जो विद्यार्थी हैं वो बाहर आए, तो फिर इनका जो दूसरी पारी जो 3 बजे से शुरू होने वाली है वो 2 घंटे पहले ही, क्योंकि ये इंतजार में खड़े हैं कि और परीक्षा संपन्न हो और उसके बाद इनको जो है अनुमति मिल सके। आप परीक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं, इस तरह की तैयारी जो है वो आपकी ओर से की गई है। और एक बात सामने आ रही है कि हाई क्वालिफाइड जो बच्चे हैं वो इस बार ज़्यादा जो है एग्जाम देने आए हैं। कैसे सोचते हैं आप? मैं तो सर इतना जानकार नहीं हूँ। आप बताएं, आप एग्जाम देने आए? जी सर। किस तरह की तैयारी रही? तैयारी ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी है, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत जो RS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी एग्जाम देने आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो हर देना ही पड़ता है रोजगार के लिए, इसलिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, आवेदन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि 24,75,000 और भर्ती भी हालांकि बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है नंबर आ पाएंगे? देखिए, हम तैयारी तो बहुत अच्छी करके आए हैं, हम तो यही उम्मीद लेके आए हैं कि हम लग जाएंगे, बाकी भगवान के भरोसा है। पहली पारी जो है संपन्न होने जा रही है, क्या आया होगा? बच्चों से बातचीत का तो हालांकि समय नहीं मिलता, अभी बातचीत की नहीं है, क्योंकि अभी बाहर आए नहीं है। बाकी तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। आप बताएं, आप भी पेपर देने आए? नहीं, मैं तो किसी को लेने आया। तो ये अलग अलग विद्यार्थी हैं जो अपनी अपनी जो बातें हैं वो बता रहे हैं। कुछ ही देर में जो गेट है, ये सावित्री स्कूल का गेट है, ये गेट खुलने वाला है। 10 मिनट का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया था, और 10 मिनट के बाद जो है तमाम विद्यार्थी जो है वो आ जाएंगे। ये सेकंड पेपर के लिए तैयारियां चल रही है। एडमिट कार्ड जो है वो तमाम जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अशोक, मैं आपके पास लौटूंगी। चंद्रशेखर की तरफ रुक कर लेते हैं जोधपुर से, क्योंकि एग्जाम सेंटर के जैसा हम कहते हैं कि एग्जाम सेंटर के गेट ओपन होंगे और पहली पारी के परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे। चंद्रशेखर, आपके पीछे मुझे बच्चे परीक्षार्थी बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे जरा रिएक्शन लीजिएगा कि क्या कुछ रहा। बिल्कुल, परीक्षाएं जो है जो पहली पारी की खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं अभ्यार्थी बाहर आ रहे हैं। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा था। कैसा भारी था या हल्का था? नहीं, नॉर्मली था बेसिक। कौन से क्राइटेरिया के जो है प्रश्न भारी थे या हल्के थे? थोड़े इंग्लिश के ज्यादा टफ थे, और ये ज्यादा टाइम नहीं मिला मौका, और मैथ्स बस। बाकी जीके ओके था। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जाने का। कहाँ से आप? कहाँ से आए हो? जोधपुर से। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। फलोदी से आया। फलोदी से। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा सर। आप कहाँ से हो? जम्मू से। कैसा था पेपर? बहुत अच्छा था। पास हो जाओगे? यस सर। नौकरी ले लोगे? यस सर। बिल्कुल, नौकरी ले लेंगे। इनको लगता है कि नौकरी इनको मिलेगी, क्योंकि पेपर इनको हल्का लगा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आप कहाँ से हो? पिपाड़ सिटी। कैसा था पेपर? पेपर अच्छा था। क्या लगता है हो जाएगा सिलेक्शन? देखिए, चेहरे की खुशी बता रही है कि सिलेक्शन होने की उम्मीद इनको जो है पूरी है, क्योंकि उन्होंने जो तैयारी की थी उसके लिहाज से इनके हिसाब से जो पेपर जो था वो भारी नहीं था, जो काफी पेपर इनको हल्का लगा। और सर, आपका? सर, मैं बालोतरा असाड़ा से हूँ। कैसा लगा आपको पेपर में? राजस्थान का जीके बहुत शानदार था, गणित और इंग्लिश थोड़ा
हार्ड लगा। इंग्लिश कब लगा? इंग्लिश मेरे को तब कहाँ तक पढ़े हुए? सर ग्रेजुएट BA BEd है। BA BEd हो? हाँ सर। तो आप देख सकते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ी बात ये रही कि करीब 25 से अधिक जो फीसदी जो अभ्यर्थी है वो ओवर क्वालिफाइड है। तो ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब इनके कोई दूसरे कंपटीशन में नंबर आ जाएगा और ये फिर जो उसमें अगर लग जाएंगे तो ये पद वापस खाली हो जाएंगे। लेकिन वो अलग बात है। फिलहाल बात करेंगे कि कैसा पेपर रहा है, क्या रहा है। भाई साहब कहाँ से हो आप? मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से हो? आप कहाँ से आए हो? कैसा लगा पेपर? अच्छा था। ठीक है चंद्रशेखर, मैं आपके पास लौटूंगी। कोटा रुक कर लेते हैं हिमांशु, क्योंकि वहां पर भी एग्जाम सेंटर के गेट ओपन हो चुके हैं, परीक्षार्थी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिमांशु, रिएक्शन लीजिएगा जरा। क्या माना जाए नौकरी मिल जाएगी? जी सर। चलिए गर्ल्स कैंडिडेट से भी बात करते हैं। परीक्षा देकर के आया है, कैसा रहा है? कितनी तैयारी? बढ़िया। आप बताएं कितनी तैयारी करके गए थे और कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल परफेक्ट। जो तैयारी करके गए थे उसके अकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल 100% श्योर है नौकरी मिलेगी? इतना तो नहीं कह सकते, बट बहुत अच्छा रहा। उम्मीद से उम्मीद। हाँ बिल्कुल सीधा था। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आपकी एग्जाम छूट गया है और एग्जाम छूटने के साथ में फिलहाल ये कैंडिडेट्स जो है वो बाहर आ रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट से बात करें। मैम, किस तरह से तैयारी की थी और एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा पेपर था, इजी पेपर था। जिस हिसाब से तैयारी करें उस हिसाब से लेवल में नहीं था पेपर का, अच्छा पेपर था। एग्जाम के दौरान जो अरेंजमेंट्स थे उनसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, कोई दिक्कत नहीं थी और पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है, कैसा रहा? कितनी तैयारी करके गए थे एग्जाम? तैयारी रीड भी कर रही हूँ, पर अच्छा था। अच्छा था। और क्या माना सिलेक्शन? हाँ ठीक है, सिलेक्शन के करीब है। और फिलहाल जो गर्ल्स कैटेगरी में हमने बात की, जो गर्ल्स से बात की, उनका ये मानना है कि एग्जाम अच्छा रहा। क्या बता रहा है फिलहाल आपका अनुमान, कैसा लग रहा है, कैसा रहा? पेपर अच्छा गया, अच्छा पेपर। आप बताएं कैसा? अच्छा रहा पेपर सर। नहीं, बेसिक पेपर, अच्छा पेपर, लेवल का पेपर है। ज्यादा लेवल नहीं, नॉर्मल पेपर था, ज्यादा कठिन नहीं था, बिल्कुल मीडियम लेवल, लो से लो, मतलब ज्यादा हाई। तो सिलेक्शन के लिए कितना श्योर है आप? कम से कम 75-80 सर सिलेक्शन के लिए। ठीक है, किस तरह से देखते हैं आज का एग्जाम? बिल्कुल सिंपल था। मैं आऊंगी आपके पास हिमांशु। चंद्रशेखर की तरफ रुक लेते हैं जोधपुर से। उनके पास कोई कैंडिडेट है जिससे वो बात करना चाहते हैं। मैं कोटा आपके पास आऊंगी हिमांशु। जी चंद्रशेखर। देखिए, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, इसके अलावा लगातार जो परीक्षाएं होती है, इसके दौरान जो दो पारियों में जो टीचर्स की जो ड्यूटी लगाई जाती है, उसके लिहाज से यहाँ पर परीक्षा सेंटर पे एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं काली पट्टी बांधकर जो है शिक्षक यहाँ पर मौजूद है। इनका क्या विरोध है, किस बात को लेकर काली पट्टी बांधी गई है? सर एक तो जो गैप कम आता है, 2 पारी के अंदर होता है, छुट्टियों में होता है, पढ़ाई में जो व्यवधान आता है, इस शिक्षक हितों को लेकर के और अन्य गांवों से जो शिक्षक लगाए जाते हैं, इन सब बातों को लेकर के जो विशेषतः शिक्षण व्यवस्था को लेकर के जो व्यवधान आ रहा है, इसी को लेकर के हम तो 2 पारी में जैसे कितने घंटे ड्यूटी हो जाती है? 7-8 घंटे लगातार? वैसे अब की बार तो 2 पारी है, कई बार 3 पारी भी होती है, जैसे एनडीए में थी। वो तो बहुत UPSC की व्यवस्था है, उसकी सराहना की जाती है, सुव्यवस्थित होता है। लेकिन 3-3 घंटे की परीक्षा होती है, 2 घंटे पूर्व बुलाया जाता है, छुट्टियों में परीक्षाएं होती है, अधिकांश लेडीज है और बाहर से भी व्यवस्था होती है। इन सब बातों का तो आप देखिए, परीक्षाओं के दौरान जो ये तमाम जो शिक्षक है वो यहाँ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 या 3 शिफ्ट में जो है लगातार जो पारी में परीक्षा होती है, इस दौरान उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और 2 घंटे पहले बुलाया जाता है और 2 घंटे बाद जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो उनके ऊपर वर्कलोड है वो बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात अजमेर रुक कर लेते हैं। चंद्रशेखर, मैं आपके पास लौटूंगी। अजमेर अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जरा रिएक्शन लीजिएगा, पेपर कैसा हुआ और कितने सेगमेंट्स थे पेपर में? सारे सेगमेंट्स इजी थे या कुछ डिफिकल्ट भी थे? जी बिल्कुल, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। एग्जाम देकर आए हैं, किस तरह की तैयारी की थी, उस तैयारी के हिसाब से पेपर आया? हाँ, तैयारी के हिसाब से पेपर आया। क्या क्या कुछ हार्ड लगा, क्या ऐसा लगा कि सही होगा? नहीं, ज्यादा हार्ड तो कुछ नहीं था, पेपर का लेवल ठीक था। ठीक है, पेपर का लेवल ठीक था, ज्यादा हार्ड नहीं था। आप देखेंगे तस्वीरें यहाँ पर बनियान में जो है वो एग्जाम देने को यहाँ पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसकी पालना इन्होंने नहीं की और इस कारण से जो है शर्ट बाहर उतरवा दी। किस तरह का पेपर रहा और क्या तैयारी की थी आप? तैयारी तो कर रहे हैं, पटवारी के टाइम से कर रहे थे तैयारी। तो पेपर ठीक था, मीडियम था, ना हार्ड ना इजी, मीडियम लेवल था। इस एग्जाम में क्योंकि 24,75,000 विद्यार्थी हैं और इससे में हाई क्वालिफाइड भी हैं, आप किस किस रेंज के हैं, क्या एजुकेशन रही होगी आप? वो तो MA कर रखी है। क्या लगता है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आना चाहिए? हाँ, वो तो बेरोजगारी है तो आना चाहिए, तो बेरोजगारी तो दूर करनी ही है। या गवर्नमेंट जॉब
गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से आते हैं ये लोग। गवर्नमेंट जॉब महत्वपूर्ण है, एजुकेशन बहुत की, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, चतुर्थ श्रेणी के अंदर होना चाहिए, बहुत अच्छी है और अच्छा पेपर है। अच्छा पेपर क्या किस तरह के टाइप के सवाल है? टाइप लेवल के थे, जैसे 10वीं 12वीं है उस लेवल का था, अच्छा पेपर था और होना भी चाहिए सर। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पेपर बनाने को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा पेपर दिया। अच्छा पेपर बनाया। और भी हमारे साथ आप किस तरह का क्या लेवल था पेपर का? पेपर का लेवल अच्छा था, साइंस भी अच्छी थी, मैथ्स के थोड़े मेरे को क्वेश्चन सही लगे, नॉर्मल थे बट मैंने नहीं किए मैथ्स के। इंग्लिश का अच्छा था, हिंदी का भी अच्छा था, राजस्थान जी के तो बहुत अच्छे थे। लेकिन एक सवाल है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में इतने सारे अभ्यर्थी आ रहे हैं और हाई क्वालिफाइड, आप कितने क्वालिफाइड हैं? और ये चतुर्थ श्रेणी जरूर मैंने तो एमए कर रखा है सर, तो मैंने 10th लेवल का है ये, लेकिन दे दिया मैंने भी। एक मुझे भी पता पड़ा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मैंने और भी पेपर दिए हैं, लेकिन हाँ लेवल मुझे सही लगा। कौन से होते हैं? मैंने आरएस का भी दिया, अभी लास्ट पटवारी का भी दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग टू पेपर थोड़ा इजी था। मतलब आप आरएस में या और उच्च स्थान पे सिलेक्शन हो जाता है फिर? ठीक है, शायद हो जाए, कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है। अशोक और हिमांशु चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ